पुणे की रियल एस्टेट मार्केट क्रैश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। और आज हम बात करने वाले हैं पुणे की प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में, जो इन दिनों इन्वेस्टर्स और होम बायर्स के लिए बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या पुणे की रियल एस्टेट मार्केट क्रैश की तरफ बढ़ रही है या फिर ये बूम का दौर जारी रहेगा? आज हम इस टॉपिक को डीप एनालाइज करेंगे और रियल डाटा के आधार पर जानेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। पुणे, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, पिछले कुछ सालों में इंडिया की सबसे एक्टिव रियल एस्टेट मार्केट में से एक बन चुका है। लेकिन हाल ही के दिनों में कुछ कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आ रहे हैं। एक तरफ पुणे ने 2025 की पहली छमाही में इंडिया के सबसे ज्यादा होम्स बेचे हैं, तो दूसरी तरफ ये देश का एकमात्र मेजर सिटी है जहां हाउसिंग प्राइस इंडेक्स में डिक्लाइन देखा गया है। तो क्या ये करेक्शन है या क्रैश की शुरुआत है? आज इसको पूरा मैं आपको एनालाइज करके समझाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में और ऐसे एनालिसिस आपको मिलते रहें, इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए विस्तार से आपको बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करंट मार्केट सिनेरियो की। जनवरी से जून 2025 के बीच पुणे में 44,000 न्यू घर की सेल्स हुई है, जिनकी कुल वैल्यू 33,000 करोड़ रुपीस की है। क्रेडाई, पुणे मेट्रो और सीआरई मैट्रिक्स के डाटा के मुताबिक ये लगातार 5वें साल पुणे इंडिया का टॉप परफॉर्मिंग रियल एस्टेट मार्केट बना हुआ है। ये फिगर्स बताते हैं कि सेल्स वॉल्यूम के मामले में पुणे अभी भी बहुत मजबूत है और डिमांड में कोई कमी नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनकी हाई सेल्स के बावजूद पुणे का हाउस प्राइस इंडेक्स में 4% की ईयर ऑन ईयर गिरावट देखी गई है। ये इंडिया के सभी मेजर सिटी में एकमात्र ऐसा शहर है जहां प्राइसेस गिरे हैं। नाइट फ्रैंक डाटा के अनुसार 2025 में पुणे में एवरेज प्रॉपर्टी प्राइसेस 11,083 रुपीस पर स्क्वायर फीट है, जिसमें 8% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट सेगमेंट्स और लोकेशंस में प्राइसेस में स्टैग्नेशन या माइनर डिक्लाइन देखा जा रहा है। जनवरी से अगस्त 2025 के बीच पुणे में 1.44 लाख प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई हैं, जो पिछले साल के सेम पीरियड के 1.27 लाख के मुकाबले 13% ज्यादा है। जीएलएल होम्स की रिपोर्ट बताती है कि अगस्त 2025 में 13,253 यूनिट रजिस्टर हुई, जो अगस्त 2024 के मुकाबले 3% कम है। ये मंथली फ्लक्चुएशन बताता है कि मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी आ रही है। अब बताते हैं प्राइस की बात के ऊपर। पुणे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह है कि इंडिया के सभी मेजर मेट्रो में सबसे अफोर्डेबल है। पुणे में एवरेज होम प्राइसेस 75 लाख रुपीस है, जबकि बेंगलुरु में 1.61 करोड़ रुपए है, मुंबई में 2.26 करोड़ रुपए है। ये अफोर्डेबिलिटी फैक्टर पुणे को सबसे अट्रैक्टिव बनाता है, खासकर एंड यूजर्स और फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए। अलग अलग जोन में प्राइसेस अलग अलग हैं। कोरेगांव पार्क, कल्याणी नगर जैसे प्रीमियम लोकेलिटीज में 12 से 18,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट है और एनुअल एप्रिसिएशन 8 से 12% है। बनेर और वकार्ड में प्राइसेस 9,000 से 15,500 रुपीस पर स्क्वायर फीट है और ग्रोथ पोटेंशियल 10 से 15% एनुअल है। वहीं खरड़ी में रेट्स 8,500 से 11,500 रुपीस पर स्क्वायर फीट है, जहां पिछले 5 सालों में 15 से 18% की एप्रिसिएशन देखी गई है। हिंजेवाड़ी में 6,500 से 9,500 रुपीस पर स्क्वायर फीट है, जहां पिछले 3 साल में 12% की ग्रोथ हुई है। पुणे वाले और वाघोली जैसे इमर्जिंग एरिया में 4,800 से 6,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट पर प्रॉपर्टीज मिल रही है, जिनमें हाई एप्रिसिएशन पोटेंशियल है। अब बात करते हैं प्राइजेस में। ये डिक्लाइन क्यों आया? सबसे बड़ा क्या कारण है? आईटी सेक्टर में अनसर्टेनिटी, अमेरिका में इकोनॉमिक स्लोडाउन की आशंका और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का टैरिफ पॉलिसीज की वजह से इंडियन आईटी कंपनीज में कुछ कॉशन आया है। पुणे की कंपनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आईटी सेक्टर पर डिपेंडेंट है और जब टेक प्रोफेशनल्स की जॉब सिक्योरिटी में डाउट आते हैं तो प्रॉपर्टी बाइंग डिसीजन डिले होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट और एनालिस्ट ने भी वार्निंग दी है कि पुणे और बेंगलुरु जैसे आईटी डिपेंडेंट सिटीज में अगर अमेरिकन रिसेशन आता है तो रियल एस्टेट मार्केट पर असर पड़ सकता है।
हालांकि ये अभी एक पॉसिबिलिटी है और एक्चुअल इंपैक्ट अभी नहीं दिखा है, लेकिन बायर सेंटीमेंट पर इसका इफेक्ट जरूर पड़ा है। दूसरा बड़ा कारण है अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस। पिछले 5 सालों में पुणे में प्रॉपर्टी प्राइसेस में 40% की इंक्रीज हुई है और साथ ही प्रॉपर्टी साइजेस भी 25% बड़ी हो गई है। इस ड्यूअल एस्केलेशन ने ओवरऑल ट्रांजैक्शन वैल्यू को बहुत बढ़ा दिया है, जिसमें मिडिल क्लास होम बायर्स मार्केट से बाहर हो गए हैं। मिड रेंज सेगमेंट यानी 60 लाख से 1 करोड़ के घरों की डिमांड में कमी आई है, लेकिन ये प्राइसेस ब्रैकेट अब अफोर्डेबिलिटी से बाहर जा रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रीमियम सेगमेंट में बहुत स्ट्रांग ग्रोथ देखी जा रही है। 1 करोड़ रुपीस से ऊपर के घर की सेल्स 2021 से 2024 के बीच 4 गुना ग्रोथ हुई है। 2021 में सिर्फ 4500 प्रीमियम यूनिट बिकी थी, जो 2024 में बढ़कर 17,000 यूनिट हो गई। ये ट्रेंड बताता है कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, एनआरआईज और सीनियर प्रोफेशनल की परचेजिंग पावर बढ़ी है और वे लार्ज होम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जुलाई से सितंबर 2025 के क्वार्टर में पुणे में 16,620 यूनिट्स जो हाउसिंग यूनिट्स है बिकी थी, जो पिछले साल के मुकाबले 13% कम है। यहां एनारॉक की रिपोर्ट के मुताबिक ये डिक्लाइन अफोर्डेबिलिटी कंसर्न्स और कॉशियस बायर सेंटीमेंट की वजह से है। हालांकि सेल्स वैल्यू में अभी भी ग्रोथ देखी जा रही है, क्योंकि प्रीमियम प्रॉपर्टी की ज्यादा बिक्री हो रही है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, जो पुणे रियल एस्टेट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। पुणे मेट्रो फेज 1 पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुकी है, जिसमें 31.25 किलोमीटर ट्रैक और 29 स्टेशन हैं। लाइन 1 पीसीएमसी से सवरगटे तक चलती है और लाइन 2 वनाज से रामावाड़ी तक। जून 2025 में यूनियन कैबिनेट ने मेट्रो लाइन 2 के एक्सटेंशन को अप्रूव किया है, जो 12.75 किलोमीटर और 13 स्टेशन ऐड करेगा। ये एक्सटेंशन चांदनी चौक वाघोली को कनेक्ट करेगा और इसकी कॉस्ट 3,626 करोड़ रुपए है। ये प्रोजेक्ट 4 इयर्स में कंप्लीट होगा। अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पुणे मेट्रो फेज 2 का अप्रूव किया, जिसमें 2 रूट है। पहला रूट खड़गवासला से खरड़ी तक 25.5 किलोमीटर का है, जिसमें 22 स्टेशन होंगे और कॉस्ट 8,131 करोड़ रुपीस है। दूसरा रूट नाल स्टॉप से लेकर मानिक बाग तक 6 किलोमीटर है, जिसमें 6 स्टेशन होंगे और कॉस्ट 1,765 करोड़ रुपीस है। फेज 2 में ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी, जो पुणे के लिए एक बड़ा अपग्रेड होगा। पुणे आउटर रिंग रोड सबसे एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये 173 किलोमीटर लॉन्ग रिंग रोड होगा, जो कि 9 तालुका को कनेक्ट करेगा। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 42,000 करोड़ रुपीस की है, जिसमें से 3/4 सेंट्रल गवर्नमेंट भारतमाला परियोजना के तहत मिलेगा। रिंग रोड में 14 मल्टी लेवल इंटरचेंजेस, 8 मेजर ब्रिजेस और 18 वायाडक्ट और 17 टनल्स होंगे। लैंड एक्विजिशन लगभग कंप्लीट हो चुका है और कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया है। प्रोजेक्ट 2027 तक कंप्लीट होने की एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है। अब पुणे रिंग रोड भी 83 किलोमीटर लंबी होगी, जिसकी कॉस्ट 14,200 करोड़ रुपीस है। ये लोहेगांव एयरपोर्ट, हिंजेवाड़ा आईटी पार्क और चकन एमआईडीसी को सर्कुलर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। इसमें 11 टनल, 17 मेजर ब्रिजेस और 9 इंटरचेंज होंगे। पहले फेज का डीपीआर तैयार हो चुका है और लैंड एक्विजिशन चल रहा है। अब पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की प्लानिंग भी चल रही है, जो पुणे की कनेक्टिविटी को ड्रामेटिकली इंप्रूव करेगी। ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नियर बाय एरिया में प्रॉपर्टी प्राइसेस की डिमांड को बूस्ट करेंगे। आईटी सेक्टर की बात करें तो पुणे में हायरिंग ग्रोथ अभी भी स्ट्रांग है। फरवरी 2025 में फाउंडेड इनसाइट्स ट्रैकर के मुताबिक पुणे में जॉब मार्केट में 7% मंथ ऑन मंथ और 39% ईयर और ईयर ग्रोथ देखी गई है। आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और बीएफएसआई सेक्टर में स्टेडी डिमांड बनी हुई है। हिंजेवाड़ी, मगरपट्टा और खरड़ी के आईटी पार्क में लगातार कंपनीज एक्सपैंड हो रही हैं, लेकिन लिंक्डइन जॉब्स ऑन द राइज पुणे 2025 की लिस्ट में एआई इंजीनियर, स्ट्रेटजी मैनेजर, क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेशलिस्ट और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जैसी फास्ट ग्रोइंग जॉब्स शामिल हैं। 2025 में आईटी हायरिंग में 18% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जहां पॉजिटिव एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो रियल एस्टेट की डिमांड को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। एनआरआई इन्वेस्टमेंट भी पुणे रियल एस्टेट मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
एनआरआईज के लिए पुणे अट्रैक्टिव है क्योंकि यहाँ प्राइजेस अफोर्डेबल हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है और रेरा रेगुलेशन के बाद ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ी ही है। हिंजेवाड़ी, खरड़ी, बनेर और मगरपट्टा में एनआरआई बायर्स की डिमांड स्ट्रांग है। एवरेज एनुअल एप्रिसिएशन 11% और रेंटल यील्ड 3 से 4.5% की वजह से एनआरआई इसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। आरबीआई के रिपैट्रिएशन रूल्स के तहत एनआरआई अपनी प्रॉपर्टी सेल प्रोसीड्स को विदेश भेज सकते हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और वर्चुअल प्रॉपर्टी टूर्स ने बाइंग प्रोसेस को इजी बनाया है। बहुत सारे डेवलपर अब एनआरआई स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज शामिल हैं। रेंटल मार्केट की बात करें तो पुणे में रेंटल डिमांड काफ़ी स्टेबल है। आईटी प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स और माइग्रेंट की वजह से रेंटल हाउसिंग में लगातार ज़रूरत बनी रहती है। हिंजेवाड़ी और खरड़ी जैसे एरियाज में रेंटल यील्ड 3.5 से 4.5% है। 2025 में ओवरऑल रेंटल ग्रोथ 15.7% रही है। हालांकि कुछ एरियाज में रेंटल प्राइसेस स्टेबल हो रहे हैं क्योंकि न्यू सप्लाई आ रही है और हाइब्रिड वर्क मॉडल के कारण डिमांड पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की बात करें तो पुणे में भी स्ट्रॉन्ग डिमांड है। वाघोली, तालेगांव, चक्कन और उंडरी जैसे पेरिफेरल एरिया में 45 लाख रुपीस से कम के घरों की अच्छी डिमांड है। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी गवर्नमेंट स्कीम्स ने अफोर्डेबिलिटी को और बढ़ाया है। पिंपरी चिंचवड़ एरिया में अफोर्डेबल सेगमेंट ने सबसे ज़्यादा यूनिट सेल की है। लग्जरी सेगमेंट में भी एक्टिविटी 1 से 2 करोड़ के होम्स की डिमांड नॉर्थ वेस्ट पुणे में 117% बढ़ी है। 2020 से 2024 के बीच की बात कर रहा हूँ मैं ये। प्रीमियम बायर्स अब इंटीग्रेटेड टाउनशिप, स्मार्ट होम और सस्टेनेबल लिविंग फीचर्स वाली प्रॉपर्टी प्रेफर कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि पुणे में क्रैश होगा या बूम जारी रहेगा। मेरे एनालिसिस के मुताबिक पुणे में फुल स्केल क्रैश की पॉसिबिलिटी कम है। इसके कई कारण हैं। पहला, पुणे का इकोनॉमिक बेस बहुत डाइवर्सिफाइड है और आईटी के अलावा मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स भी स्ट्रांग है। ये डाइवर्सिटी एक सेक्टर के स्लो डाउन के इम्पैक्ट को कम करती है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बहुत मैसिव स्केल पर है। मेट्रो एक्सपेंशन, रिंग रोड्स और एयरपोर्ट डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी और लेवलिटी दोनों इंप्रूव हो रही है। ये स्ट्रॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी वैल्यू को सपोर्ट करेगा। तीसरा, पुणे का अफोर्डेबिलिटी फैक्टर बहुत बड़ा एडवांटेज है। जब मुंबई और बेंगलुरु में प्राइजेस स्काई हाई हो रहे हैं और पुणे में मिडिल क्लास अभी भी अफोर्ड कर पा रहे हैं, ये कंसिस्टेंट डिमांड जनरेट करता रहेगा। चौथा, एंड यूजर डिमांड बहुत स्ट्रांग है। स्पेकुलेटिव बाइंग कम हो गई है और ज़्यादातर बायर एक्चुअल रेजिडेंस के लिए घर खरीद रहे हैं। रेरा रेगुलेशंस ने भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई है, जिससे बायर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मिड सेगमेंट में अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस रियल है। 60 लाख से 1 करोड़ के प्राइस ब्रैकेट में बायर स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि ईएमआई बर्डन बहुत बढ़ गया है। इंटरेस्ट रेट अगर हाई रही तो ये सेगमेंट और प्रेशर में आ सकता है। आईटी की ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी एक कंसर्न है। अगर अमेरिकन इकोनॉमी में रिसेशन आता है तो टेक ले ऑफ बढ़ते हैं और इसका इम्पैक्ट पुणे के आईटी डिपार्टमेंट एरिया में जो डिमांड है उसको स्लो डाउन हो सकता है उससे। हिंजेवाड़ी और खरड़ी जैसे लोकेशन जो पूरी तरह से आईटी प्रोफेशनल्स पर डिपेंडेंट है, वहां ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। ओवर सप्लाई भी कुछ माइक्रो मार्केट का इशू है। न्यू लॉन्चेस की संख्या बहुत बढ़ गई है और कुछ एरिया में इन्वेंट्री बिल्डअप हो रहा है। ईस्ट पुणे और साउथ पुणे के आउटस्कर्ट्स में जहां बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं, वहां कंप्लीशन की वजह से प्राइजेस पर प्रेशर आ सकता है। पिंपरी चिंचवड़ एरिया में एनवायरमेंटल क्लियरेंस डिले की वजह से सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं। ये टेम्पोररी इशू है, लेकिन इसने कुछ प्रोजेक्ट्स को डिले किया है। तो कंक्लूजन यह है कि पुणे की प्रॉपर्टी मार्केट में क्रैश नहीं बल्कि करेक्शन और कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। मार्केट ओवरहीटेड सेगमेंट से नॉर्मलाइज हो रही है। प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में ग्रोथ जारी रहेगी क्योंकि हाई नेटवर्थ बायर्स की डिमांड स्ट्रांग है। इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टेड कॉरिडोर जैसे मेट्रो रूट के पास, रिंग रोड के आसपास के एरिया में लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन पोटेंशियल बहुत अच्छा है। मिड सेगमेंट में नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स के अंदर स्लो ग्रोथ या फ्लैट प्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। जब तक अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव नहीं होती, पेरिफेरल एरिया जैसे कि वाघोली, तालेगांव और चक्कन एरिया में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन लोकेशन सिलेक्शन बहुत क्रिटिकल है। मेरा मानना यह है कि 2025 से 2030 तक पुणे में 8 से 12% की एवरेज एनुअल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट हो और आईटी सेक्टर स्टेबल रहे
तो ये ग्रोथ 15% तक जा सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें तो पुणे अभी भी अट्रैक्टिव है, लेकिन स्मार्ट डिसीजन लेना ज़रूरी है। रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में खरीदें, रेपुटेड डेवलपर की प्रॉपर्टी खरीदें जिनका डिलीवरी ट्रैक अच्छा हो, मेट्रो कनेक्टिविटी, रिंग रोड प्रॉक्सिमिटी चेक करें, वाटर अवेलेबिलिटी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वेरीफाई करें, अपनी अफोर्डेबिलिटी के अंदर रहें और ओवर लेवरेजिंग से बचें। एनआरआईज के लिए पुणे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस, रीजनेबल प्राइसेस और गुड रेंटल डील मिलती है। डिजिटल बाइंग ऑप्शंस ने प्रोसेस को इजी बना दिया है। फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स और पीएमएवाई सब्सिडी का फायदा उठाना चाहिए उनको। एमर्जिंग एरिया में एंट्री लेवल प्रॉपर्टी अच्छी एप्रिसिएशन दे सकती है। इन्वेस्टर्स के लिए रेंटल यील्ड और कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों कंसीडर इनको करना चाहिए। आईटी हब प्रॉक्सिमिटी वाली प्रॉपर्टीज में रेंटल डिमांड स्टेबल रह सकती है। तो दोस्तों, ये थी पुणे प्रॉपर्टी मार्केट का कंप्लीट एनालिसिस। मार्केट में क्रैश नहीं बल्कि हेल्दी करेक्शन है जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए अच्छा है। राइट लोकेशन, राइट टाइमिंग और राइट प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करें तो पुणे अभी भी इंडिया की सबसे प्रॉमिसिंग रियल एस्टेट मार्केट में से एक है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं पुणे में तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। प्रॉपर्टी मिशन शो को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार और जय हिंद।